अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विकी स्पोर्ट्स। आईपीएल के एक्शंस होने जा रहे हैं 24 और 25 नवंबर को, और वो भी सऊदी अरब के शहर जद्दा में। आईपीएल की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आईपीएल के एक्शंस एक नए और मुनफरिद वेन्यू पर किए जा रहे हैं, यानी जद्दा के अंदर। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, और इसके बारक्स अगर हम पीएसएल के एक्शंस, पीएसएल की ड्राफ्टिंग देखें तो वो कहां पे खड़ी है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट होने वाली है। तो पीएसएल की कितनी तैयारी है, आईपीएल की कितनी तैयारी है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आईपीएल के हवाले से। वैसे तो भारत के अंदर स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं है। भारत के अंदर क्रिकेट की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स आईपीएल को मिलते हैं, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। लेकिन इस दफा आईपीएल की मैनेजमेंट चाहती है कि उनको मिडिल ईस्ट से, खास तौर पर अरब ममालिक से अच्छी स्पॉन्सरशिप जो है वो मिले। तो इसलिए आईपीएल के ऑप्शंस जो हैं वो सऊदी अरब के शहर जद्दा में हो रही हैं 24 और 25 नवंबर को, और पॉसिबली हो सकता है कि कोई ऑयल कंपनी का आनंद उनको स्पॉन्सरशिप दे दे। अब चूंकि सऊदी अरब भी अपनी लीग स्टार्ट करने के चक्रों में ऑलमोस्ट 2028 यानी 2028 में पॉसिबली सऊदी अरब भी अपनी कोई लीग करवाएगा। तो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर क्रिकेट का क्रेज आए दिन बढ़ता जा रहा है, तो इंडिया ने आईपीएल के जो ऑक्शंस है वो सऊदी अरब में बढ़ते हुए क्रेज से फायदा उठाने के लिए अपने आईपीएल ऑक्शंस को सऊदी अरब के शहर जद्दा में रखा है। इसमें जो प्लेयर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें 1700 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से आईपीएल के लिए 200 प्लस प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। आप अंदाजा लगा लें कि जो ऑप्शंस है, जो लिस्ट है, जो ड्राफ्ट्स है, उसमें 117 प्लेयर्स की लिस्ट शामिल है, जिसमें से जस्ट 200 प्लस प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं पीएसएल के हवाले से कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग कहां पे है, कब हो रही है, रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट कहां पर है, कितने प्लेयर्स की लिस्ट तैयार होगी, ये सब अभी तक एयर इन द कैसल यानी हवाई बातें हैं। अभी तक पीएसएल के नेक्स्ट एडिशन के हवाले से किसी भी किस्म की कोई तैयारी, कोई प्रचार नहीं है। पीएसएल की मैनेजमेंट और पीसीबी अभी तक कानों में तेल डालकर सोई हुई है। पीएसएल के जो मैनेजमेंट थे, लास्ट एक दो ऑफिशियल जो पीसीबी को पीएसएल को हेड कर रहे थे, उनको भी ओहदों से हटा दिया गया, उनको भी फारिग कर दिया गया। पीएसएल के जितनी भी फ्रेंचाइज है, जितने भी टीम आनंद है, वो भी इस बात के ऊपर परेशान है कि आखिर रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट कब डेवलप होंगी, ऑक्शंस कब होंगे, ड्राफ्टिंग कब होगी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम जीरो है। उसकी एक वजह तो आपको मैंने बताई कि पीएसएल और की मैनेजमेंट और पीसीबी की मैनेजमेंट कानों में तेल डालकर सो रही है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी अहम वजह ये है कि आईपीएल और पीएसएल का इस दफा वाला एडिशन ऑलमोस्ट सेम टाइम पर होने जा रहा है, इसलिए पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग है वो डिले की गई है कि जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट हो जाएंगे और जो बाकी बचेंगे तो पीएसएल उन बचे हुए खिलाड़ियों को एज अ प्लेटिनम कैटेगरी या ग्रीन के तौर पर खिलाएगी। अब देखिए कितनी मुज़हका खेज बात है कि अब पीएसएल के अंदर वो लेफ्ट ओवर्स खिलाड़ी जो आईपीएल में शामिल नहीं हो सकेंगे, पीएसएल के अंदर उनको टॉप प्लेयर्स की हैसियत से, क्रीम प्लेयर की हैसियत से खिलाया जाएगा। अब पैसा जो है ना, पैसा अब जाहिर है कोई भी आदमी हो, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, वो पैसे के लिए स्ट्रगल करता है, पैसे के लिए खेलता है, अपनी टीम के लिए खेलता है, पैशन के तौर पर, जज्बे के तौर पर, वो अलग बात है। लेकिन जब भी कभी लीग की बात आती है तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं उस लीग को जहां पर से उसको पैसा ज्यादा मिलता है। तो आईपीएल का पीएसएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है पैसे के हवाले से।
वहां पर जो खिलाड़ियों को पैसा मिलता है पाकिस्तान की पीएसएल के अंदर वो पैसा ना होने के बराबर है, तो खिलाड़ी प्रेफर करते हैं आईपीएल खेलने को। अब वो खिलाड़ी जो आईपीएल में सिलेक्ट होंगे, जो लेफ्ट ओवर्स होंगे, पीएसएल उनके ऊपर लिस्टें तैयार करेगा, उनके ऊपर एक्शन करेगा, उनकी ड्राफ्टिंग करेगा और फिर वो फ्रेंचाइज वाले उन लेफ्ट ओवर्स प्लेयर्स को खरीदेंगे। तो ये वो वजूहात है, ये वो रीजन है जिनकी वजह से अभी तक पीएसएल की ड्राफ्टिंग के हवाले से, रिटेन प्लेयर्स की लिस्टों के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई, कोई शोर शराबा नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी का आलम है हर तरफ और आईपीएल ऑक्शंस के ऊपर फोकस हो रहा है कि कौन से प्लेयर सिलेक्ट होंगे और कौन से प्लेयर जो है वो लेफ्ट ओवर हो जाएंगे। तो जो लेफ्ट ओवर होंगे उनको पीएसएल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर ही जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो भी एक दो पक्की है रियल एस्टेट वाली, इसके अलावा ज्यादा स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती। तो ये भी प्लान ज़ेरे गौर है कि पीएसएल का ये एडिशन या इसके कुछ मैचेस कहीं न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लिए जाए, जैसा कि ऑलरेडी पहले दुबई में करवाते रहे या फिर अबू धाबी में। और इसके अलावा इंग्लैंड का भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि पीएसएल के कुछ मैचेस इंग्लैंड में करवाए जाए ताकि कोई इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप भी पीएसएल को मिल सके। मेरी तरफ से दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।